हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए फिर से मैथ का एक वीडियो लेकर आए जो कि आपको हम समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार निकालना सिखाएंगे, है ना। तो चलिए आइए बिना समय बर्बाद किए हुए आपको हम क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं ना। देखिए आपके सामने हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है, इसका नाम है ABC। और इसमें आपको समझना है कि AB जो भुजा ये दिया गया है इसको हम लोग लंब कहते हैं, लंब को P से डिनोट करते हैं ना। और BC जो ये देखिए दिया गया है इसको हम आधार कहते हैं, यानी बेस से डिनोट करते हैं। और AC जो है ये कर्ण है, कर्ण को हम H से डिनोट करते हैं ना। तो आप इसमें समझ गए कि ये लंब है, कर्ण है और ये आधार है। अब इसमें आपको मान निकालने के लिए हम आपको सिखाएंगे, है ना। तो चलिए आइए देखिए हम फिर से आपके सामने यहाँ पर देखिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए बार बार समकोण त्रिभुज लेना अच्छा बात नहीं है, लेकिन हम आपके लिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना रहे हैं ना। देखिए और इसका नाम आप दे दीजिए AB और C। अब क्या कीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये AB 3 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कि AB आपका 3 सेंटीमीटर है और BC आपका मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है और आपको AC निकालना है। ध्यान से समझिए, AC आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए ध्यान से कि ये AB लंब है तो ये भी हमको लंब 3 सेंटीमीटर दे दिया, BC आधार है तो BC भी हमको 4 सेंटीमीटर दे दिया और हमको AC यानी कर्ण निकालना है। तो आप जानते हैं यहाँ पर हम देखिए आपको निकालते हैं फार्मूला कि कर्ण के स्क्वायर बराबर जो होता है, यानी जो ये कर्ण यदि आपको निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है दोनों छोटी भुजा को जोड़कर बराबर, यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। समझ पाए? यानी कर्ण जब आप निकालेंगे, ये कर्ण जब आप निकालेंगे तो ये लंब और आधार को जोड़ देना होगा, है ना। तो देखिए हम यहाँ से निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ AC आपको चाहिए ना, यानी AC आपको चाहिए। ध्यान से देखिए AC का स्क्वायर लिखिए या AC स्क्वायर जब हटेगा तो रूट चढ़ेगा, है ना। AC का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, है ना। देखिए कर्ण को यहाँ पर जो AC दिया गया है कर्ण को ही AC कहें, है ना। और यहाँ लंब जो AB दिया गया है, देखिए लंब AB को हम लंब को AB स्क्वायर लिखें और आधार देखिए BC है, आधार यहाँ देखिए BC, BC को B लिख सकते हैं या तो BC लिख सकते हैं ना। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ देखिए AB कितना दिया है, 3 दिया है ना, 3 का स्क्वायर लिखिए और BC देखिए आपका 4 दिया तो आप 4 का स्क्वायर लिखिए। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। और यहाँ आपका AC का स्क्वायर तो रहेगा, है ना, क्योंकि AC निकालना है ना। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए ध्यान से, AC ये 16 9 कितना हो जाएगा, 25। और ध्यान से समझिए कि स्क्वायर जब हटेगा AC तो ये 25 रूट में चढ़ेगा, है ना। आप समझ रहे हैं। और जब इसको बाहर करेंगे कि AC बराबर क्या होगा, तो 25 को जब आप बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। यानी कि AC बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो AC बराबर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि AC बराबर जो होगा यह 5 सेंटीमीटर होगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आसान है ना। यदि आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम फिर से अभी क्वेश्चन को और बताते हैं, ध्यान से आप समझिए। चलिए आपके सामने हम फिर से एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, आप समझिए, ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यानी हम एक समकोण त्रिभुज लिए AB और C। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, अब हम मान लिया जाए यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं कर्ण, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर आधार, है ना। और अब हमको निकालना है क्या, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए हम इस समकोण त्रिभुज से आपको हम सूत्र बताते हैं, है ना। यानी आपको लंब चाहिए ना, लंब के स्क्वायर चाहिए, समझ रहे हैं। तो जब आप लंब निकालेंगे, देखिए लंब निकालेंगे तो ये बड़ा भुजा में से छोटा भुजा घटा देना होगा। यानी आपको करना होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब निकालना है तो आधार के स्क्वायर हो जाएगा। समझ पाए? आधार के स्क्वायर कीजिएगा।
अब आप यहाँ समझिए, हल कीजिए हिसाब को, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, है ना। ए बी यानी लंब चाहिए, लंब को आप ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर, या ए बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, यानी आपको ए बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, ए बी चाहिए, समझ रहे ना। तो जब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर लंब चाहिए ना, तो यहाँ लंब के स्क्वायर निकल रहा। जब इसको आप लंब कीजिएगा, है ना, तो स्क्वायर जब हटेगा तो ये रूट चढ़ेगा। देखिए ये फार्मूला है ना, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं। तो ए बी बराबर देखिए लंब हो गया, तो लंब बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पहले अंडर रूट हो जाएगा। और कर्ण को आप क्या जानते हैं बताइए, यानी ए बी ए सी जो हो गया कर्ण हो गया। तो कर्ण को आप जानते हैं, ए सी भी जानते हैं, या कर्ण भी लिख सकते हैं, या तो कर्ण को आप एच भी लिख सकते हैं ना। तो चलिए आप यहाँ ए सी ही लिख दीजिए, है ना, ए सी का स्क्वायर माइनस, और बताइए लंब निकालना है तो क्या घटेगा, आधार यानी बी सी, है ना। तो बी सी आप लिख दीजिए। चलिए बी सी का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कर्ण, तो कर्ण किसको कहेंगे, ए सी को कहेंगे, और माइनस है तो माइनस, आधार तो आधार किसको बोलेंगे, बी सी को बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर ए बी रहेगा, है ना। अब ए सी देखिए कितना है, ए सी 5 है तो 5 का स्क्वायर, माइनस बी सी देखिए कितना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझना है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर जब होगा तो 5 पच्चे 25 होगा, और ये 4 चौका 16 होगा, है ना। जब यहाँ आप देखेंगे तो 25 में से 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा, ये 9 बचेगा, है ना। और जब 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, है ना। तो 3 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा क्या, ये लंब हो जाएगा, समझ रहे हैं। लंब आपका कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। समझ पाए, बिल्कुल आपका आसान है ना। तो यदि आप समझ गए तो फिर से आपके लिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाए, और यहाँ पर इसका नाम ए बी और सी दिए, और बताइए इसका मान 5 दे दिए, 5 सेंटीमीटर ये कर्ण हो गया, और लंब आपका दे दिए हम 3 सेंटीमीटर। आपको आधार निकालना है ना, आधार निकालना है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, यदि वीडियो आपको समझ में आया है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।